हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग आईपीएससी में एल्डिहाइड को देखने वाले हैं। देखिए, इतने लेक्चर्स ख़त्म हो गए बट हम एल्डिहाइड के ऊपर बात नहीं किए थे। और एल्डिहाइड के ऊपर बात नहीं करने का कारण था कि एल्डिहाइड जो होता है वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसकी जो मतलब प्रॉपर्टीज़ या आईपीएससी नेमिंग के तौर तरीके और लोगों से अलग है। नॉर्मली अलग नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे इसके अंदर। बाकी किसी के अंदर कंफ्यूजन इतना नहीं है जितना एल्डिहाइड के अंदर है। तो इसको देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे नाम आपके सामने लिखे जाएंगे कि आप डाउट आपको अपने आप पे भी होगा, हमारे पे भी होगा, और बुक्स में जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी कोई कोई एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे कि जो नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़ा अगर और अच्छे लेवल पे जाके अगर इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि जो हम बताएंगे वही आपको मिलेगा, बट उसका लेवल अच्छा होगा। लेकिन जब वैसे क्वेश्चंस की बात करें तो वैसे क्वेश्चंस आपके सामने कम आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो CHO या इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ये आपका एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो सफिक्स यानी कि डॉन के रूप में हम दो तरीके से चीजें देखते हैं। एक होता है, अगर एल्डिहाइड का देखा जाए तो अल होता है, और दूसरा एक होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, ये होता है। तो डॉन के रूप में हम या तो अल लेते हैं या तो कार्बेल्डिहाइड लेते हैं। अल लिया जाता है कब? जब कार्बन इंक्लूडेड हो। जब कार्बन इंक्लूड हो तो हम अल लेते हैं, और कार्बेल्डिहाइड लेते हैं कार्बन नॉट इंक्लूडेड, यानी कि जब कार्बन इंक्लूड ना हो तो हम कार्बेल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बेल्डिहाइड लेते हैं। बात समझ में आई? चलिए, अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करें तो ये है HCOOH। नाम की बात करें, देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन का क्या होता है? मेथ होता है। ठीक है, आगे लगाएंगे N, E हटा के क्या जोड़ देंगे? अल। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसका नाम होगा मेथेनल। E क्यों हटाया गया है वो आपको पता है, क्योंकि A आया है। तो A आएगा तो E अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा या हटा देंगे। तो ये हो गया, कार्बन को इंक्लूड किया गया है, एक कार्बन है। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है CH3COH। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन का क्या होता है? एथ होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है N, और उसके बाद क्या जोड़ देंगे? अल, क्योंकि कार्बन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर की बात करें। देखिए, कंफ्यूजन इसके अंदर बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। मतलब इस तरीके के देखा जाए तो ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपको पता है, एक कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन है। तो नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, डॉन के पास से, तो 1 2 3 4 5 ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो 5 कार्बन है तो नाम क्या होता है? पेंट होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और उसके बाद अल ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेनल। क्या होगा? पेंटेनल। ठीक है, चलिए फोर्थ की बात कर लेते हैं। ये रहा, और यहां पर रहा Cl। चलिए, इसमें अगर देखा जाए तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? डॉन के पास से। तो जब नंबरिंग स्टार्ट करने की बारी आएगी तो आप यहां से ना 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका क्या है? तो ये आपका साइड ब्रांच की तरह है ना। तो सबसे पहले तो इसी का नाम लिखा जाएगा, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। तो आपने लिखा 2 क्लोरो। 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है N, और उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा? अल। तो 2 क्लोरो पेंटेनल, 2 क्लोरो पेंटेनल। चलिए 5 नंबर देखिए।
चलिए नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगेन 1 2 3 और ये 4, ये आपका क्या है साइड ब्रांच, तो क्या लिखेंगे 3 मेथिल या 3 मेथाइल आपका हो गया। 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और उसके बाद अल, तो 3 मेथाइल ब्यूटेनल, 3 मेथाइल ब्यूटेनल ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठवें की बात करें, CH3 CH CH2 CO, ये H इसको आप करेंगे, ये आपका HW है। ठीक है, चलिए 7th नंबर देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CA CHO। ठीक है, ये एल्डिहाइड है ना, या तो आप ऐसे बना लीजिए या तो ऐसे ही रहने दीजिए। नंबरिंग कहाँ से 1 2 3 4, 4 है तो 4 ना, तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट। अब देखिए सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 ईन लिखेंगे, उसके बाद ENE होगा, लेकिन CHO के कारण क्या होगा अल, तो 2 ब्यूट 2 इनल है ना, ये आपका नाम हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर की बात करें, ये आपका दिया है HCO CH2 यहाँ पर COH, ये आपका है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो जरा ध्यान से देखिए इसको कि नंबरिंग आप देंगे 1 2 3 4, 4 है तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं, तो आप यहाँ पर बोलेंगे ब्यूट। ठीक है, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है, फर्स्ट और 4th पोजीशन पर डॉन है, डॉन कितनी जगह 2 जगह, और सेम है मतलब सिमिलर है, ये भी डॉन है और ये भी डॉन है और दोनों सिमिलर हैं, तो आप लिखेंगे 1,4, तो आप यहां पर लिखने वाले हैं 1,4 डाई अल, आप ये बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए 9th नंबर अगर देखा जाए यहां पर CH3 CHO है, CHO और यहां पर OH। अब यहां पर अगर देखा जाए तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे आप, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 3rd पोजीशन पर क्या है OH, तो ये तो आपका साइड ब्रांच की तरह हो गया ना, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड और एल्कोहल में देखा जाए तो एल्डिहाइड ऊपर होता है और एल्कोहल नीचे होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी, तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, आपने लिख दिया, कितने 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेनल, क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, आप ये लिखेंगे, जरा कॉपी करिए। हम इसको हटा रहे हैं और बाकी आप धीरे धीरे अगर स्लो कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। पहले इसको कवर कर लेते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं और लगभग आप देख रहे हैं कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सभी का नॉमेनक्लेचर सेपरेट वीडियो के अंदर हो गया है और ऐसा लग रहा है कि लगभग ये लास्ट है ना। इसके बाद आप देखेंगे साइक्लिक वाले, तो साइक्लिक वाले थोड़े से अलग होते हैं, तो उनको जब करा जाएगा तो अलग क्या होता वही है, बट ये है कि वो भी सिंपल ही है, वो भी टफ नहीं होता है। मेन चीज़ था इसको जानना है, ये जान गए तो उसको जानना इतना टफ नहीं है, आसान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो ये आएगा 10th नंबर का, तो 10th नंबर का क्वेश्चन आप खुद करेंगे, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CHO,
11th नंबर का ये आपको खुद करना है, ठीक है। 10th नंबर 11th है OHC C CH3 CH3 CH2 CHO। अगर इसकी बात करी जाए तो ये भी वही है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप ही है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी डॉन है और ये भी क्या है, डॉन है। ये दोनों यहाँ पर डॉन हैं। अब अगर देखा जाए कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, तो नंबरिंग आप करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। क्यों? 1 2 थर्ड पोजीशन पर ये साइड ब्रांच है और इधर से सेकेंड पोजीशन पर है, तो सेकेंड पोजीशन वाला करेंगे। तो नाम कैसे होगा, तो आप लिखेंगे 2 डाई मिथाइल। तो 2 डाई मिथाइल तो ये हो गया। आगे 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेनो, तो ब्यूटेन लिख दिया। उसके बाद 2 फंक्शनल ग्रुप है अल, दोनों को इंक्लूड किया गया है तो अल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1,4 डाई अल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर ये दिया है CH3 CH2 CO फिर CH2 फिर CHO, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो चलिए ध्यान से बात को समझिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड जो होता है ऊपर होता है, मीन्स ये आपका डॉन है, ठीक है। ये आपका जो कीटोन ग्रुप है ये साइड ब्रांच की तरह काम करेगा। अगर नंबरिंग की बात करी जाए तो 1 2 3 4 और ये 5। अगर कीटोन को साइड ब्रांच के रूप में लिया जाए तो उसका नाम होता था कीटो। तो कौन सी पोजीशन पर है, तो बोलेंगे 3 कीटो, ये हो गया। 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेन एन और आगे अल, तो क्या आ जाएगा 3 कीटो पेंटेनल, 3 कीटो पेंटेनल, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए 13वें नंबर में हम लोग चलते हैं। ये दिया है HCO फिर CH2NH2, ये दिया है। अगर एमीन और एल्डिहाइड में देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये एमीन नीचे होता है मीन साइड ब्रांच और ये आपका क्या रहेगा, डॉन। 1 2, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, साइड ब्रांच को। तो इसका NH2 को अमीनो बोलते हैं तो लिखेंगे 2 एमीनो, ये आ गया। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे एथ एन और उसके बाद अल, तो 2 एमीनो एथेनल, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। कॉपी करिए। कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, इतना फास्टली इसलिए कराया जाता है मतलब लगातार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस कर सकें। जितने भी कंफ्यूजन हैं सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएं, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी, आपको हर बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वेरिएशंस इसी में हैं। चलिए नेक्स्ट 14th नंबर का है H चलिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये ना, ये आपका साइड ब्रांच होगा। अगर यहाँ पर डॉन देखे जाएं तो यहाँ पर 2 डॉन दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है आपका और एक आपका ये दिख रहा है, तो 2 डॉन है, बाकी सब क्या है, साइड ब्रांच। इसको ब्रोमो बोला जाता है, इसको एमिनो बोला जाता है। तो सबसे पहले ए की बी, तो ए
ना। तो लिखेंगे 3 एमिनो, तो आपने लिखा 3 एमिनो, उसके बाद 2 ब्रोमो है, 3 एमिनो 2 ब्रोमो। 6 है तो लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है। और 2 डॉन है तो यहाँ पर लिखेंगे 1,6 डाई अल। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बाकी जैसा किए वैसा ही तो है। कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद अब एक नोट लिखिए, क्योंकि कहानी तो अब शुरू हो रही है। नोट में लिखिए, जब 2 से अधिक, नोट में आप लिखेंगे जब 2 से अधिक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हों, जब 2 से अधिक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हों तो किसी के कार्बन को, ऐसे लिख लीजिए, तो किसी के भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो किसी के भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ आपको होगा, बट जो अभी स्टेटमेंट बोला गया है उसे आपको ध्यान रखना है। अगर ध्यान रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन फंसेगा नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पर है HCO, CH, CHO, CH2, CO और यहाँ से H। तो बोला गया है कि अगर 2 से अधिक है, ठीक है, तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं। मतलब ये है कि इसको और इसको काटा जाए तो क्या बनेगा, यही 3 बनेंगे, मीन्स 1 और 2। 2 कार्बन ऐसे हैं जिसको लिया जाएगा, बाकी क्या है, बाकी सब आपके कट गए। और ऐसा नहीं कि डॉन नहीं है, यह है डॉन ही, तो डॉन है, बस इनके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया गया है और इनको हम चाहते हैं फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज करना या सफिक्स के रूप में यूज करना। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। क्या होगा, कार्बेल्डिहाइड। तो 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, तो एथेन तो हो गया। उसके बाद 1 पे 2 है तो लिखेंगे 1,1,2 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक नोट और लिखिए, आप लिखेंगे नोट में पहले इसको कॉपी कर लीजिए, सॉरी। नोट में लिखिए, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक रिंग, इफ number of carbon in cyclic ring and open chain in cyclic ring and open chain are same then cyclic will be considered as, then cyclic will be कंसीडर एज PCC। मतलब ये बोल रहा है कि अगर साइक्लिक आ जाए और ओपन चेन हो तो दोनों की, अगर दोनों में कार्बन की संख्या सेम हो तो हम लोग साइक्लिक वाले को प्रायोरिटी देते हैं, तो साइक्लिक वाले को PCC की तरह रखा जाएगा, बाकी को साइड ब्रांच की तरह रख दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा। चलिए लिखिए, एल्डिहाइड एज, ये आपकी हेडिंग है, एल्डिहाइड एज प्रीफिक्स। अब हम एल्डिहाइड को किसकी तरह ट्रीट करना चाहते हैं, प्रीफिक्स की तरह। तो अब इसको जरा समझिएगा, प्रीफिक्स यानी साइड ब्रांच, इसमें भी अब 2 तरीके के
आपको प्रीफिक्स मिलते हैं। एक होता है ऑक्सो। ऑक्सो कब होगा? जब कार्बन को इंक्लूड करा जाएगा और इसको साइड ब्रांच की तरह यूज करें, कार्बन को इंक्लूड भी कर रहे हैं और साइड ब्रांच की तरह ट्रीट भी करना चाहते हैं, तो इसका नाम होगा ऑक्सो। और एक होता है फॉर्माइल। तो फॉर्माइल कब होगा? जब कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब कार्बन को इंक्लूड ना करें तो फॉर्माइल, और जब कार्बन को इंक्लूड करें तो ऑक्सो, लेकिन किसकी तरह? साइड ब्रांच के रूप में। अब यहां पर एक नोट लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करा रहे हैं। नोट लिखिए, क्वेश्चन मत लिखिएगा, आपको नोट पहले लिखना है, ठीक है। एल्डिहाइड इज द ओनली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड इज द ओनली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप whose carbon will be included in PCC as prefix according to the selection rule। ये आपको खुद करना है, पीछे क्वेश्चन बताया गया है, इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, ये कार्बोक्जिलिक है, ये एल्डिहाइड है। प्रियोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्जिलिक ग्रुप ऊपर होता था, मीन्स ये डॉन की तरह, तो ये किसकी तरह आएगा? साइड ब्रांच की तरह, ठीक है। नंबरिंग की बात करें तो 1 2 और ये 3। यहां पर ये देखना है कि अगर इसके कार्बन को इंक्लूड किया गया है, देखिए अगर ये डॉन है ये, तो ये साइड ब्रांच की तरह काम करेगा। तो साइड ब्रांच का मतलब प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो अब ये देखना है कि इसके कार्बन को इंक्लूड किया गया है कि नहीं। अगर इंक्लूड किया गया है तो नाम क्या होगा? ऑक्सो। अगर नहीं किया गया है तो क्या होगा? फॉर्माइल। तो यहां पर तो इंक्लूड किया गया है ना, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सो। लेकिन कौन सी पोजीशन है? थर्ड। तो लिखेंगे 3 ऑक्सो, हो गया। उसके बाद कार्बन कितने? 3 है, तो लिखेंगे प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड N, और उसके बाद आ जाएगा ओइक एसिड, तो 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, ठीक। चलिए, इसके बाद यहां पर हम लोग थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। CH3CO CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका CHO, ये रहा, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए तो हाँ, ये क्या है? कीटोन है, एल्डिहाइड है। अरे यार, ये भी तो सिंपल ही है ना, इसको कैसे करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 है ना, तो यही वाला तो ये है, यही वाला ये है, इसमें N है और उसमें इन है। तो अगर इसको एक बार देखें तो हम जरा लिख के बता देते हैं। 1 2 3 4 5, ये आपका साइड ब्रांच है और ये आपका डॉन की तरह यानी कि सफिक्स की तरह यूज होगा। यहां पर ये आपका डॉन यानी प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स, और ये आपका साइड ब्रांच यानी कि प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे इसको, ठीक है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले थर्ड पोजीशन पर लिखेंगे कीटो, तो 3 कीटो, इसको हम साइड ब्रांच के रूप में यूज कर रहे हैं। कार्बन कितने? 5, तो लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है N, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? अल, तो क्या आ जाएगा? 3 कीटो पेंटेनल। अगर यहां पर देखा जाए तो सब कुछ ठीक है। सबसे पहले कीटो, तो लिखेंगे 4 कीटो, हो गया। तो 4 कीटो, 5 कार्बन है, तो पेन, डबल बॉन्ड कहां पर है? सेकेंड पोजीशन पर, तो 2 इन नल, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर,
तो ये आ जाएगा CH2 CH CHO COOH, सॉरी एक और है उसके बाद, कोई बात नहीं है, CH2 COOH। अब जरा इसमें मिला के देखिए, तो अगर इसमें देखा जाए तो ये आपका डॉन है ना, ये आपका किसकी तरह यूज होगा, साइड ब्रांच की तरह, ये भी किसकी तरह, साइड ब्रांच की तरह, 1 2 3 4 5, यही आपका जो है वो है, ध्यान रखिएगा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब सिंपल है, बस इसी के यहाँ थोड़ा सा होगा जो होगा। आप देखिए इसके एल्डिहाइड जो है इसका कार्बन यहाँ इंक्लूड हुआ है, यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक ना, यहीं पर समझना है। तो अगर इसका कार्बन इंक्लूड जो नहीं हुआ है उसको भी तो लेना है ना, तो जो इंक्लूड नहीं यहाँ हुआ है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्माइल, मतलब ये आपका साइड ब्रांच के रूप में काम कर रहा है और इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसका नाम होगा फॉर्माइल। तो लिखेंगे 3 फॉर्माइल, आपने ये लिख दिया। उसके बाद जो इंक्लूड हुआ है, क्योंकि डॉन तो ये बने बैठा है ना, तो ये साइड ब्रांच है, तो उसके बाद इसका क्या नाम होगा, ऑक्सो, क्यों, क्योंकि इंक्लूड हुआ है। कौन सी पोजीशन पर है, तो बोलेंगे कि 5th पोजीशन पर है, तो लिखेंगे 5 ऑक्सो। उसके बाद कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है N, और उसके बाद ओइक एसिड, ये इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम करा देते हैं, 5 नंबर। देखिए दिया है CH2 COOH, आपका ये दिया है, ठीक है। अब अगर यहां पर देखा जाए तो ये तो आपको पता है साइड ब्रांच, और ये पता है आपको डॉन की तरह, यही काम करेगा। अब अगर यहां पर देखा जाए नंबरिंग की 1 2 3 और ये 4 नंबरिंग हुई है, जब नंबरिंग कार्बन जब इंक्लूड होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सो, साइड ब्रांच की तरह, साइड ब्रांच की तरह काम करेगा। तो 4 ऑक्सो आपने ये लिखा, 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट N, और उसके बाद ओइक एसिड। देखिए जब आप एल्डिहाइड के इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन हाँ कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि जो भी है अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए उस तरीके से आप समझिए, ठीक है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, लेकिन उसके पहले एक और है स्टोरी, 2 मिनट का समय लगेगा, उसको समझ लीजिए पहले, है ना। हम बात कर जा रहे हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स के बारे में अगर बात करें तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बस थोड़ा सा इनका इंट्रो देते हैं। कभी कभी कुछ लोग दुनिया को इस तरह बदल देते हैं कि उनकी सोच और रचनाएं हर इंसान की ज़िंदगी को आसान और रोचक बना देती है। ऐसे ही व्यक्ति थे स्टीव जॉब्स, यानी एप्पल के सह संस्थापक यानी को फाउंडर, और टेक्नोलॉजी के नए युग के निर्माता। इनको नए युग के निर्माता के रूप में देखा जाता है। आपको स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी या इनकी जो स्टोरी है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, एकदम बेस्ट है, 1 नंबर। चलिए, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, जो यूएसए है, यूएसए में पड़ता है, में हुआ था। बचपन से ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की गहरी रुचि थी। इनका अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जॉब्स ने एप्पल इनकॉर्पोरेटेड की स्थापना की और कंप्यूटर, मोबाइल और डिजिटल मीडिया की दुनिया में क्रांति ला दी। थोड़ा सा इनके बारे में बता रहे हैं, उसको बस सुन लीजिए। उन्होंने आईफोन, आईपैड, मैकबुक और आईट्यून्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाए, जिससे दुनिया भर के लोग तकनीकी का इस्तेमाल आसान और स्मार्ट तरीके से करने लगे। उनकी सोच और डिज़ाइन की समझ ने टेक्नोलॉजी को सिर्फ औजार नहीं बल्कि एक अनुभव और कला बना दिया।
ये क्या था, इनका अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन था। स्ट्रगल की बात करें तो जॉब्स की ज़िंदगी आसान नहीं थी, एप्पल से निकाल दिया गया था इनको, ये चीज़ था कि एप्पल से इनको हटा दिया गया था, एप्पल से निकाल दिया गया। कई बार फेल हुए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा स्टे हंगर, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी कि हमेशा भूखे रहो, हमेशा थोड़ा पागल रहो, नए विचार के लिए तैयार रहो। उनकी यही सोच उन्हें फिर से एप्पल में लौटा लाई और पूरी दुनिया में उनका नाम चमका। कहने का मतलब ये था कि जब उनको एप्पल से हटा दिया गया था तो फिर वो कंपनी सही तरीके से चल नहीं रही थी, तो फिर से उनको बुलाया गया कि भाई ये आपकी अमानत है, इसको आप संभालिए, मतलब अगेन उनको रख लिया गया और अगेन ये काम करने लगे, फिर वो एप्पल चमक उठा। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, असफलताएं शुरुआत का हिस्सा हैं, अंत नहीं। रचनात्मकता और नवाचार से दुनिया बदली जा सकती है। अपनी सोच पर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है। मोटिवेशन इनसे क्या था कि अगर तुम अपने सपनों को सच में बदलना चाहते हो तो डर को छोड़ो और अपनी सोच को उड़ान दो। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों को थैंक यू।